रेशमा शादी के बाद अभी तक अपनी सास उमा से सीधे मुंह बात करने में भी कतराती थी। रेशमा मुस्लिम घराने से हिंदू घराने में बहू बनकर आई थी। उमा ने अपने बेटे की खुशी देखते हुए रेशमा को अपनी बहू मान लिया, पर रेशमा अभी भी अपने आप को बदल नहीं पा रही थी। रेशमा बहू, मैं अमित का नाश्ता बना रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए भी 2 आलू के पराठे बनाकर रख दिए हैं, तुम नाश्ता कर लेना। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। मैं अपने हिसाब से पराठे बनाती हूँ। आपने पराठे में लहसुन प्याज तो डाला नहीं होगा, और आपको पता है मैं पराठे में लहसुन प्याज डालकर खाती हूँ। बहू, मैंने तो आलू का मसाला बनाकर भर दिया, मुझे तो पता था नहीं तो मैं डाल देती हूँ। कहो तो अब थोड़ा मसाला पड़ा है, उसमें प्याज लहसुन मिलाकर बना देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी। मुझे पराठे बनाने आते हैं। वैसे भी मुझे आपके हाथों के पराठे कम ही पसंद है। वो तो आप रसोई में खड़ी हो जाती है, नहीं तो मैं अमित के लिए बढ़िया वाले पराठे बनाकर उन्हें खिलाऊं। रेशमा ने फटाफट अपने 2 पराठे बनाए और चाय के साथ प्लेट में रखकर मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। बेचारी उमा ने जो इतने प्यार से पराठे बनाए थे वो रोटी के डिब्बे में ऐसे ही रखे रहे। पर उमा की एक अच्छी आदत थी, वो कभी भी रेशमा को पलटकर कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। रेशमा, मुझे तुम्हारी सारी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम माँ को इतना कुछ बोल कर आ गई, उन बेचारी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। वो सुबह सुबह अगर उठकर रसोई में मेरे लिए लंच ना बनाए तो मैं रोजाना भूखा ही ऑफिस चला जाऊँ। तुम तो सुबह उठती ही 9 बजे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि रसोई का सारा काम हो चुका है। तुम जानबूझकर माँ को तंग करने के लिए ये सब करती हो। सच बताओ। अमित, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। मुझे भूख लगी है, मुझे पराठा और चाय लेने दो, और तुम तैयार होकर ऑफिस जाओ। और हाँ, मुझे अम्मी ने किसी काम से घर बुलाया है, मुझे रास्ते में छोड़ते जाना। रेशमा तैयार होकर अपनी अम्मी के घर जाने लगती है। रेशमा बहू, ये उड़द दाल की बड़ियाँ तुम्हारी अम्मी को आलू बड़ी की सब्जी उस दिन बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने थोड़ी और बड़ियाँ बनाकर सुखा दी थी। तुम अम्मी से मिलने जा ही रही हो तो ये लेती जाओ। ठीक है, आप यहाँ मेज पर रख दो, मैं जाते हुए उठा लूंगी। रेशमा मुंह बनाती हुई कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर वो अमित के साथ अपनी अम्मी के घर जाने लगती है। उसकी नजर बड़ियों पर थी, पर वो जानबूझकर थैली नहीं उठाती और अम्मी के घर चली जाती है। कुछ देर बाद उमा जब थैली मेज पर देखती है तो उसका मन खराब हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत प्यार से बड़ियाँ दी थी, पर उस प्यार को रेशमा नहीं समझती थी। रेशमा अपनी अम्मी के घर पहुंचती है। रेशमा बेटी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तेरे अब्बू और मैं इस बार ईद तुम्हारी फूफी के घर मनाने की सोच रहे हैं। हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं, असलम भी सीधा वहीं आ जाएगा। क्या? असलम भाईजान भी यहाँ नहीं होंगे? अम्मी जान, फिर मैं रोजे अकेले कैसे रखूंगी? मुझे तो ईद भी मनानी है। आप तो जानती हो मैं हिंदू परिवार की बहू हूँ, उन लोगों को इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं मैं अकेली रोजे कैसे रखूंगी अम्मी। रेशमा बेटी, तुम्हारे अब्बू का बहुत मन है, तुम्हारी फूफी कई बार फोन कर चुकी हैं, अब हम मना भी नहीं कर सकते। ये कुछ रुपए रखो, अपने लिए रोजे का सामान खरीद लेना, और ईद पर मिलना नहीं हो पाएगा तो वीडियो कॉल पर बात कर लेंगे। रेशमा वापस घर आ जाती है। इस बार ईद पर वो बिल्कुल अकेली थी। उसे अकेले ही रोजे रखने थे, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू भी नहीं थे, और यही चिंता उसे परेशान कर रही थी। क्या रेशमा, तुम उदास क्यों? कोई बात हुई क्या, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अमित, पता है अम्मी अब्बू और असलम भाईजान कोई भी इस बार ईद पर यहाँ नहीं रहेगा। सब लोग 1 महीने के लिए फूफी के घर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। कहते कहते रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। रेशमा, तुम अपने आप को अकेला क्यों समझती हो? हम लोग हैं तो तुम्हारे साथ, और तुम चिंता मत करो। रोजे के दिनों में मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम्हारे साथ बैठकर बात करूंगा। रेशमा और अमित की बातें उमा सुन लेती है। 2 दिन बाद रोजे शुरू हो गए। रेशमा उदास थी, इसलिए वो अपने लिए कोई सामान खरीदने ही नहीं गई। पहला रोजा रखने के लिए रेशमा सुबह सहरी के लिए उठी तो वो हैरान रह गई। ड्राइंग रूम में ढेरों सामान, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और तरह तरह की एनर्जी देने वाली खाने पीने की चीजें मेज पर सजी हुई थी। ये देखकर रेशमा हैरान रह गई। सभी चीजें वही थी जिन्हें खाने से रेशमा को दिन भर प्यास न लगे, इस चीज का ध्यान रखा गया था। पर आखिर ये चीजें मेज पर किसने लगाई? रेशमा को समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उसे लगा कि अमित ने ऐसा किया है, पर वो तो अभी तक सो रहा था। फिर उसने देखा रसोई से उसकी सास उमा और भी चीजें बनाकर ला रही है। रेशमा बहू, तुमने नमाज पढ़ ली होगी, आ जाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो खा लो, और ऐसा खाना कि दिन भर तुम्हें भूख प्यास ना लगे। मैंने यहाँ पर फलों का जूस भी निकाल दिया है। अगर तुम्हें दूध पीना है तो मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले लो। जूस पीना है तो जूस पी लो, अगर दूध पीने की इच्छा है तो दूध पी लो, और हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जरूर लेना, जिससे तुम्हें सारा दिन शरीर में ताकत बनी रहे। माँ जी, ये सब आपने मेरे लिए किया, और आपको कैसे पता कि मुझे सूरज उगने से पहले उठना है? रेशमा बहू, मैंने फोन पर तुम्हारी अम्मी से सारी जानकारी ले ली कि तुम्हें रोजे में सुबह क्या खाना है, और शाम को खजूर से रोजा खुलेगा ये भी बता दिया है उन्होंने।
रेशमा बहू, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, और माँ ही तो अपने बच्चों की चिंता करती है। मुझे पता था कि तुम अपनी अम्मी के जाने के बाद अकेलापन महसूस कर रही हो। अब मैं तुम्हारी अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, पर तुम्हारी माँ बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सुबह के खाने के और शाम को इफ्तारी के लिए